कल 12वीं जमात के इम्तहानात के नताइज सामने आए, जिसमें शहर श्रीनगर के ज़ुकरा से ताल्लुक़ रखने वाली अनुषा एक टॉपर है, जिससे हम आज बातचीत करेंगे। अनुषा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी टीम की तरफ से आपको। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है और हायर सेकेंडरी में कहाँ पढ़ते थे? सो थैंक यू सो मच। तो मेरी स्कूलिंग टाइनी टॉट से हुई है हुरानावारी में, और हायर सेकेंडरी मैंने ग्रीन वैली एजुकेशनल से तो अपने पढ़ा। बारे में बताओ हमारे व्यूअर्स को, क्या टाइम टेबल था पढ़ाई करने का और क्या स्ट्रीम थी आपको? सो मेरी स्ट्रीम कॉमर्स थी। सो लोगों को एक्चुअली लाइक ये स्टेरियोटाइप है कि कॉमर्स है तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बट हर किसी को अपनी अपनी जगह अपना स्ट्रीम डिफ़िकल्ट लगता है। तो मेहनत करनी बहुत ज़रूरी होती है, और कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड, डिवोटेड रहना अपनी स्टडीज़ के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल बताओ, किस हिसाब से आप पहले कॉलेज जाती थी, उसके बाद ट्यूशन्स वगैरह और फिर घर में पढ़ती थी? इस टाइम टेबल अपने हिसाब का तो बताइए। पहले तो स्कूल्स, तो मैं अपने स्कूल के लिए लाइक बहुत, आई एम लाइक रियली थैंकफुल टू देम, बिकॉज आई थिंक जो वहाँ के टीचर्स है दे गाइडेड मी अ लॉट, और मेंटरशिप बहुत रही। तो आई एम अ बिग बिलीव इन सेल्फ स्टडी। आई थिंक अगर खुद हम पढ़ेंगे दैट इज़ बेटर कि अगर हम किसी और से पढ़ेंगे, एंड वी हैव टू सीक हेल्प जब हमें लाइक प्रॉब्लम होगी। अपने मेंटोर से, अपने पेयर से हेल्प तो लेनी है, बट आई थिंक सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने NITN से भी काउंसलिंग हासिल की है एंड के लाइक एट द एंड ऑफ द सेशन। अक्सर अगर देखा जाएगा, कॉमर्स ज़्यादातर बॉयज़ लेते हैं। उसको हमेशा लगता है कि कॉमर्स अगर लेंगे तो इसमें मैथमेटिक्स है, टफ़ है। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि आप कॉमर्स ही लेंगे और उसके बाद आपने आज कामयाबी और टॉपर्स में भी आप आए हैं? आपके दिमाग में कैसे आया आप कॉमर्स लेंगे और किसकी हेल्प ज़्यादातर आपके इस कॉमर्स लेने में रही? सो एक्चुअली अगर मैं बोलूँगी तो लाइक मैं साइंस बैकग्राउंड से, लाइक घर में सारों का साइंस ही था, बट मेरा ये था कि आई लाइक मैथ, लाइक मैथ मेरा अच्छा था, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था फिज़िक्स केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं था कि आता नहीं था, बट जो डेडिकेशन या जिस इंटरेस्ट के साथ मैं मैथ्स वगैरह पढ़ती थी उतने इंटरेस्ट से नहीं हो पाता था। सो आई थिंक ये बच्चे भी कि दे शुड फाइंड एंड एक्सप्लोर देयर फोर्टेज, देयर केपेबिलिटीज़, एंड बेसिकली मैक्सिमाइज दैट। सो बेसिकली जब हम अपने फोटे को लाइक रिकग्नाइज करेंगे, उस पर काम करेंगे, ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स होंगे वो भी बेटर होंगे। तो मेरा यही था कि मैथ लेना है, और मेरे सी एक्चुअली करना है, तो उसके लिए जब कर रिजल्ट्स निकले तो आपको कैसा फील हुआ उस टाइम? बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं बहुत एंशियस थी, आपने बिकॉज सोचा था कि आप टॉपर्स में होगी? मैंने तो की थी, तो मैंने अच्छा ही रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था। सो या तब आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आया कहीं मैंने साइंस से क्यों नहीं लिया होता उस टाइम? अगर मैं इस टाइम टॉपर आती तो साइंस में भी टॉपर में आती। तो पहले मुझे नहीं लगता कि पहले डिस्टिंक्शन होना चाहिए साइंस कॉमर्स में। टॉपर टॉपर है, हर किसी ने अपने लिए मेहनत की है। 499 या 490 जो साइंस में है वो कॉमर्स में भी है। तो ये नहीं मुझे लगता कि होना चाहिए कि कॉम मुझे साइंस में आ जाती, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं था। आई वॉज कॉन्फिडेंट माई डिसीजन, बिकॉज आई न्यू कि मैंने क्या सोच के लिया है, तो इसीलिए। फैमिली का कैसा रोल रहा इसमें? ज़्यादातर माँ बाप का अहम रोल होता है। हाँ, तो बहुत सपोर्ट किया, और लाइक मेरे मॉम डैड ने भी नहीं मुझे कभी कहा कि साइंस लो। सो दे डिडंट प्रेशराइज मी इनटू नो टेकिंग साइंस। सो वही था कि उन्होंने सपोर्ट किया, सब लोग जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो रखो, बट मेहनत करनी है, तो उनका सपोर्ट हर स्टेप पे था। उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगी जो ज़्यादातर बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप साइंस ही ले लो? मैं बोलूँगी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ उनका जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो अपनी 100% नहीं दे पाएंगे, तो रिज़ल्ट भी 100% नहीं आएंगे। तो उनका जो इंटरेस्ट है, उनका साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, इवन होम साइंस है, जो है वो लेने दो, उसमें उनको बोलो एक्सेल करना।